हेलो दोस्तों, बिटकॉइन $51,000 को छूने के कगार पे है। इथीरियम $4,000 को छूने के कगार पे है। यहीं 30 दिन 45 दिन पुरानी बात करें तो हर कोई 20,000 $15,000 की बात कर रहा था। ये है चमत्कार क्रिप्टो करेंसी का, ये है जलवा क्रिप्टो करेंसी का। तो सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक और आज बात करेंगे फटाफट से बिटकॉइन के प्राइस की। लेकिन उससे पहले आपको खेल बताते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। चाइना, एक टाइम पे आपको याद है ना, चाइना के क्रैकडाउन, इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से हमने कितना कुछ हो हल्ला देखा था और मार्केट डाउन आ गई थी, प्रेशर बनाया था। अभी सेंट्रल बैंक जो है चाइना का वो कह रहा है कि क्रैकडाउन जो है ट्रांजैक्शन करने का, या क्रैकडाउन ऑन वर्चुअल करेंसीज ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि ख़त्म हो गया वो प्रोसेस एंड हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू नॉर्मलाइज सुपरविजन। यानी कि जो उन्होंने डंडा प्रेशर बनाया हुआ था अब वो नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से हम सुपरविजन करेंगे। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब होता है, इसका क्या इशारा होता है, आप खुद समझिए कि खेल क्या हो रहा है। कंट्रीज़ कैसे इन्वॉल्व होती हैं, मैन्युपुलेट करती हैं। 30,000 से नीचे प्रेशर बनाया, 60-65,000 से, और फिर नीचे माल बटोरा। क्या ये कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। आपको याद होगा ऐसे ही इलॉन मस्क ने बिटकॉइन की तारीफ़ की थी बी इवेंट के अंदर। तो आपको ये समझना है, पहले नेगेटिव बात करेंगे, मेन मीडिया भी बात करेगा, कंट्रीज़ भी बात करेंगी, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बातें लाखों करोड़ों लोग मानते हैं वो भी ऐसी बात करेंगे, और फिर एकदम से वो अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे ताकि मार्केट को ऊपर करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने डिप में बाइंग की हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है टेक्निकली बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये न्यूज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी थी। और साथ के साथ हमने जैसा आपको बताया भी था, सितंबर 3 को ऑप्शन की एक्सपायरी होनी है, फ्राइडे ऑप्शंस की। और आपको ये हमने बताया था 93% से ज़्यादा, लगभग $390 मिलियन की जो ऑप्शंस हैं बाय की या कॉल कह लीजिए, वो $48,000 से ऊपर की थी। तो $48,000 से ऊपर जो है, इसको एक मोटिव था इसके ऊपर क्लोज करने का या इसके ऊपर रहने का, और इसी की वजह से हमने थोड़ा सा और स्पाइक देखा। खेल आपको समझना है, एक्चुअल में मार्केट में चलता क्या है वो आपको समझना है, तभी आप पक्के हो पाएंगे इस चीज़ के अंदर। नहीं तो क्या होगा, ये आपके से बिटकॉइन छीनेंगे और अपने पेट भरेंगे, और हम जो है बेचारे ऐसे मुंह ताकते रह जाएंगे। अब चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकली आज जो वीडियो बना रहे हैं, टेक्निकल बात करने के लिए बना रहे हैं, और टेक्निकली बात करते हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। ये चीज़ आपको देखना, हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। फिबोनाची की जो गोल्डन रेशियो है, रट गई होगी, कमेंट में हमें बताइए अगर आपको क्या लगता है और हमने कुछ सही बताया है गलत बताया, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है हम आपको सही तरीके से गाइड करते रहें। अब यहाँ पे एक गोल्डन रेशियो है 0.618, ये इसको एक रेजिस्टेंस है जो कि हम लगातार बता रहे थे। $51,000 इसको एक रेजिस्टेंस है, और वही अभी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है जो आपको समझना है कि जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसको इसने नीचे जो है फॉल किया था उसके नीचे, और उसके बाद अब ये भी इसके अंदर ही ऑलमोस्ट इसी एरिया के अंदर इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, कम से कम आज की कैंडल के लिए। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये $51,000 या $51,000 से $51,500 के बीच के ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो असली खेल आपको देखने को मिलेगा, और ये इसको ले जाएगा ऑल टाइम हाई पे। ये चीज़ आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, ये चीज़ हम आपको लगातार बता रहे हैं। बट यहाँ पे $51,000 बहुत जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन का इशू है और दूसरा ये फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है, और ये जो 0.618 है वो एक इम्पॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है। और इसके ऊपर जाएगा तो समझ लीजिएगा एक बुल शॉट आपको देखने को मिल सकता है, और विद इन नो टाइम आपको $5,000 से $10,000 का और बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होगा तो हो सकता है ये यहीं पे इसी रेंज के अंदर 46,700 से लेके ऑलमोस्ट $51,000 के बीच में आपको जो है झूलता फंसता दिखे। इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ में शेयर किया था फिबोनाची की गोल्डन रेशियो कितने बढ़िया तरीके से काम करती है, इससे आपको सीख मिल जाएगी। आपको पता है ना, जो इथीरियम भी फंसा हुआ था इसी गोल्डन रेशियो के बीच में 0.5 से 0.618 के बीच में, उसके ऊपर क्लोज किया, ये देखो क्या हुआ। उसके बाद जलवा देखा ना आपने, कहाँ पहुँच गया, कितना परसेंट एकदम से, 1
तीन चार दिन में ही सारा खेल पलट दिया। और जो 3350 डॉलर पे इथीरियम फंसा हुआ था, आज देखो कहाँ $4000 छूने की कगार पे है। और यहाँ पे अब इसको चैलेंज मिलेगा और यहाँ पे ये चीज़ जो है हमें फंसती दिखेगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं $4000 पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई जो कि लगभग $4350 के आसपास है, $4350 है, वहाँ ये फंसता दिखेगा और वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी कि ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता दिखेगा। क्या सफ़र किया है, $4400, फिर यहाँ नीचे आया, 1 2 3 बार ये आया $1700 के आसपास, और क्या इसने स्पाइक दिखाया। क्या कहता है ये, क्या चीज़ बताती है, पेशेंस बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बाकी बिटकॉइन का मैंने आपको बता ही दिया खेल क्या चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट जो है पायदान है, मार्क है, इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक और बुल्स आई शॉट देखना चाहते हैं। नहीं तो ये यहीं पे घूमता रहेगा, जो कि आपको पिछले 10-15 दिन से देखने को मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी इथीरियम की तरह यहाँ से ऊपर क्लोज कर पाए और हमें एक नई उछाल देखने को मिले। और हाँ दोस्तों, 2-3 कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी है। बहुत सारे लोग हमसे एडीए के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, $3 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों $3 इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और हम लगातार आपको, जब ये $1-1.5 था तब से आपको बता रहे हैं कि ये खेल कर सकता है। तो यहाँ पे $3 पे मुझे लगता है इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और अगर यहाँ से पार जाता है तो ये आने वाले टाइम में आपको $3.5 से $4 भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे $3 इसको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन जो दूसरा कॉइन है सोलाना के बारे में बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। सोलाना की बात करें तो $150 जो है एक इंपॉर्टेंट इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है। $150 के पार जाता है तो हो सकता है ये $175-200 ट्राई करे, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया। और कई कॉइन्स जो हमने शेयर किए थे उसमें से ये इंक्लूडेड था, जो हमने 5 साल की भी लिस्ट आपके साथ में शेयर करी थी। लेकिन इस टाइम पे ये ओवर वैल्यूड है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे $150 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए दोबारे से इसका जो इसका सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट $100 के आसपास यहाँ पे आए। नहीं तो ये आपको $70 तक भी आने वाले टाइम में दिख सकता है। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट अब तेज जाती है तो सारे कॉइन्स अच्छे से पंप करते हैं, और डॉज कॉइन को भी इसने बीट कर दिया है। पोल्का डॉट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कॉइन है लिंक, जिसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। पोल्का डॉट और लिंक जो है समझ लीजिए एक तरह से साथ साथ चलते हैं। कभी पोल्का डॉट जो है डॉट कॉइन आगे होता है, कभी लिंक आगे होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $31 का ये चल रहा है। हम इसको लगभग $12-13 से आपको बता रहे हैं, $15 से आपको बता रहे हैं रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी में हमें कोई काम नहीं करना है चेन लिंक के अंदर और डॉट के अंदर। तो यहाँ पे आपको एंट्री $24-25 हमने आपको इसके अंदर भी बताया था। तो अगर आप एंट्री देख रहे हो तो यहाँ पे $27-26 के आसपास दोबारे मिलता है या $30 के नीचे मिलता है, तो आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है और इंतज़ार करना है इसका 35 से 45-50 जाने का। यहाँ पे ध्यान रखना है, इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है, ये जा सकता है, लेकिन आपको वेट करना है कि आपको $30 से नीचे एंट्री मिले और $24-25 के आसपास मिले, तो वो बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो मार्केट जब हाइप होती है तो हड़बड़ी में नहीं होना है। ऐसे ही अगर मैं डॉट की बात करता हूँ, हड़बड़ी में नहीं बाई करनी है कि मार्केट तेज़ जा रही है तो मुझे बाई करना ज़रूरी है। कोई ऐसी जो है भागा दौड़ी मारा मारी नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी थी तब आपको बाय करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें वेट करना है। क्या, मार्केट का थोड़ा नीचे आने का पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से ये अपना ऑल टाइम हाई ट्राई करे, लेकिन मार्केट जो है हमेशा मौका देती है। तो बिटकॉइन को जैसा हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस मिलेगी, अगर रेजिस्टेंस मिली और मौका मिला कि ये यहाँ नीचे दोबारे से आता है, यहाँ से दोबारे फॉल करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है एक रेजिस्टेंस है, तो आपको इन सारे कॉइन्स के अंदर मौका मिलेगा डिप में बाय करने का। तो जज्बाती नहीं होना, फोमो में नहीं फंसना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, खरीदना था तो यहाँ खरीदना था, अब नहीं खरीदना। अभी वेट करना है कि कम से कम ये अपनी सपोर्ट के आसपास आए और वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो हमारा मोटिवेशन भी बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, हैव फन।